आनंदपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था और वो गांव पहाड़ों के बीचों बीच रहता था। उस गांव में शेखर नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम निशा था। निशा 10वीं क्लास पढ़ रही थी। निशा की माँ का नाम आनंदी था। शेखर हर रोज ऑटो चलाने का काम करता था और उन्हीं पैसों में अपने परिवार का पोषण भी करता था। एक दिन की बात है। अरे क्या बात है भाई आनंदी, आज तो घर में बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू तो सच में बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन आपको पता है आज खाना आपकी लाडली निशा बना रही है। अच्छा, निशा खाना बना रही है? अरे वाह, फिर तो जल्द ही खाने का स्वाद देखना ही पड़ेगा। पिताजी, ये लीजिए, खाकर बताइए कि कैसे बना है। निशा एक कच्चे केले से भज्जे बनाती है और फिर वो अपनी माँ और पिता को खिलाती है, जिसको खाकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। उसके दूसरे दिन निशा के मास्टर जी निशा के घर पहुँच जाते हैं। शेखर, मैं निशा के बारे में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। निशा हमारे स्कूल में ही नहीं बल्कि हमारे इस छोटे से गांव में भी नंबर 1 स्टूडेंट बनी है। बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती है। अगर तुम उसे बहुत अच्छा पढ़ाओगे ना तो बहुत बड़ा नाम कमाएगी और हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए आदर्श भी बनेगी जो ये समझते हैं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो सच में इस स्थान में चली जाएगी ना तो हमारा ही नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव का सर बहुत ही गर्व से ऊंचा हो जाएगा। बस यही कहने के लिए मैं घर आया था क्योंकि तुम्हारी बेटी निशा से मैं बहुत खुश हूँ भाई। जी मास्टर जी, चाहे मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े मैं करूँगा। आप मेरी बेटी के बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ आज पिता की तरह तुम और उसको विद्या देने वाले मास्टर की तरह मैं बहुत खुश है, लेकिन कल को सारा गांव तुम्हारी बेटी पर नाज करेगा। मास्टर जी की कही बातें सुनकर शेखर और आनंदी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। फिर उसने सोचा कि अगर निशा को एक बड़े कॉलेज में पढ़ाएगा तो उसके लिए उसको बहुत पैसे की जरूरत होगी। उसने सोचा कि अगर पैसा बहुत ज्यादा कमाना है तो उसको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी होगी। फिर वो सोचने लगा कि वो ऐसा क्या करे जिससे पैसा बहुत ज्यादा भी कमाए और बहुत जल्द भी कमाए। फिर उसका एक दोस्त उससे कहने लगा कि पैसे ज्यादा और जल्दी कैसे कमाया जाता है ये बताऊंगा। ये कहकर उसे अपने साथ ले जाता है और उसको जुआ खेलने पर मजबूर करता है। कहता है कि अगर ये एक खेल में जीत जाएगा तो बहुत सारा पैसा कमाएगा। शेखर भी उसके दोस्त के कहने के मुताबिक जुआ खेलना शुरू करता है। पहले तो उसको बहुत सारा पैसा मिलने लगा, फिर धीरे धीरे वो उस खेल का आदी बन गया था। शुरुआत में तो उसने बस खेल की तरह शुरू किया था, लेकिन बाद में उसको उसकी आदत बन गई थी। शेखर उसमें पैसा कमाने लगा, जिससे वो बहुत खुश होता गया और धीरे धीरे उसको शराब पीने की भी आदत बन गई थी। रोजाना वो ऑटो चलाता और जितना पैसा कमाता था वो सारा का सारा पैसा जुआ खेलकर खत्म करता था। धीरे धीरे उसकी आदतें बढ़ती गई और उसको नुकसान भी आता गया। अब वो कोई भी खेल खेलता तो उसको नुकसान ही होता था। एक भी खेल वो जीता नहीं करता था। ऐसे ही लोगों के पास पैसा उधार लेकर भी खेला करता था, लेकिन फिर भी वो कभी जीत नहीं पाया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक दिन की बात है कि वो अपना ऑटो भी गिरवी में रख देता है और पैसा लेकर खेलने लगता है, लेकिन वो उस खेल में भी जीत नहीं पाया था। इस गम को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था और फिर से उसने शराब पी थी। रोजाना ऐसे ही चलता रहा। वो हर खेल हार जाता और फिर उस दुख को भुलाने के लिए शराब पिया करता था। हर दिन शराब पीता और फिर घर वापस लौटता था। उसकी ये हालत देखकर उसके परिवार के लोग बहुत परेशान थे। धीरे धीरे ऐसे ही देख देख कर आनंदी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पिताजी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, चलिए ना हम माँ को अस्पताल लेकर जाते हैं।
लेकिन बेटी, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। तू चिंता बिल्कुल मत कर बेटी, मैं कल के खेल में जरूर जीतूंगा और पैसा लेकर आऊंगा। हम तेरी माँ को कल अस्पताल लेकर जाएंगे। पिताजी, आप तो रोजाना बस यही कह रहे हैं। आपको पता है, खाने के लिए घर में चावल तक नहीं है। अरे लेकिन मेरी बच्ची, मेरे पास तो पैसे बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं खेल में किसी भी तरह जीतूंगा और ढेर सारा पैसा लेकर आऊंगा। छी, तुम कैसे इंसान हो? खुद तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने ऐसे गिड़गिड़ा रही है और तुम ऐसे उसके साथ बात कर रहे हो। मेरी फिक्र ना सही, कम से कम अपनी बेटी की तो फिक्र कर लो। ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? यहाँ मैं अपनी बेबसी सुना रहा हूँ और तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो। देखो, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। अगर तुम लोगों को यहाँ रहना है तो रह सकते हो, अगर नहीं तो तुम लोग जा सकते हो। शेखर की कही ये सारी बातें सुनकर आनंदी को बहुत दुख हुआ था। फिर वो किसी पहचान के लोगों को उसके पिता के पास भेजती है और ये सारी बात उस तक पहुंचाती है। फिर आनंदी का पिता दूसरे दिन उनके घर पहुंच जाता है। आनंदी सारी बात अपने पिता को बताकर बहुत दुखी होती है। वो अपने दामाद के आने का इंतजार करता है। जैसे ही उसका दामाद आया था, सारी बात समझाता है कि ऐसे करना बहुत ही गलत है। अगर वो बदलेगा नहीं तो उसको बहुत पछताना पड़ेगा। सारी बात सुनकर भी शेखर अनजान और चुपचाप हो गया था, जैसे कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। ये सब देखकर आनंदी के पिता को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी बेटी और अपनी नाती को लेकर अपने गांव चले जाता है। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया था। एक दिन की बात है। आनंदी का पिता राघव के पास एक आम का बगीचा था, जिसमें जाकर राघव कुछ कच्चे आम लाकर निशा के हाथ में दे देता है। फिर निशा सोचती है कि इन कच्चे आमों से कुछ नया बनाया जाए। फिर वो जाकर इन कच्चे आमों से भज्जे बनाकर लाती है और अपने माँ को और अपने नाना जी को भी दे देती है और कहती है कि खाकर बताए कि इसका स्वाद कैसा है। खाने के बाद राघव बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसका स्वाद बहुत ही मजेदार का था और आनंदी ने भी अपनी बेटी की बहुत तारीफ की थी। इतनी तारीफ सुनकर निशा भी बहुत खुश हो जाती है और उस दिन रात को निशा के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपने नाना जी के खेत के सारे कच्चे आम लेकर उनके भज्जे बनाकर बेचे, जिससे उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे और फिर उसके नाना जी का भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। फिर वो ये बात अपने नाना को बता देती है। ये ख्याल राघव को भी बहुत अच्छा लगा था, जिससे उसने भी हाँ कही थी। निशा ने सोचा कि ये काम बहुत अच्छा चलने लगेगा तो वो अपने माँ का इलाज बड़े अच्छे अस्पताल में करवा लेगी। फिर वो ऐसे ही करने लगी, अलग अलग तरह के भज्जे बनाकर बेचने लगी और वो भज्जे बहुत स्वादिष्ट भी रहते थे, जिससे सारे लोग उसके पास आकर खरीदा करते थे और इससे राघव का भी बहुत अच्छा फायदा होने लगा। इस तरह जितने पैसे उसने कमाए थे, उन पैसों में अपनी माँ का इलाज भी करवाई थी और खुद भी एक अच्छे से कॉलेज में ज्वाइन हो गई थी। उसके भज्जे बनाने वाली गाड़ी के पास कुछ लोगों को रख लेती है, वो लोग सारा काम संभाल लिया करते थे। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया था, काम तो बहुत अच्छा चलने लगा। फिर निशा ने सोचा कि एक बार गांव जाकर उसके पिता को भी देखकर आ जाएगी। ये सोचकर वो अपने पिता के पास जाती है और देखती है कि उसका पिता तो बहुत बीमार है और चारपाई पर लेटा हुआ है। शेखर अपनी बेटी को देखकर बहुत दुखी हो गया था और रोने लगा। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। अपनी बेटी को सब कुछ बोलकर बहुत ज्यादा रोने लगा। ये हालत देखकर निशा भी पिघल गई थी और उसने सोचा कि वो अपने साथ अपने पिता को भी अपने नाना के घर लेकर आएगी। फिर उसने ऐसा ही किया था। वो अपने साथ अपने पिता को घर लेकर आती है और अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करवाती है। ये सब देखकर शेखर और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो गया था और निशा की हिम्मत को देखकर माता पिता दोनों को उस पर बहुत गर्व हुआ था। जैसे ही शेखर की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, तब से लेकर ये भज्जे बंडी का काम शेखर खुद संभालने लगा और निशा बहुत आराम से अपनी पढ़ाई करने लगी। इस तरह उनकी जिंदगियां खुशहाल गुजरने लगी।